प्यारे दोस्तों, पिछली कहानी में हमने ये देखा कि जो चिड़िया को अंडा नदी से मिला था वो अंडा फूट जाता है। उसमें से एक बुलबुल का बच्चा बाहर आता है। चिड़िया उसको अपना बच्चा समझती थी और वो बच्चा भी चिड़िया को अपना माँ समझता था। ऐसे ही गौरी कवि उस बुलबुल को ले आती है जो उसकी असल माँ थी। हाय हाय रानो, चल हाँ, ये बच्चा दे इस बुलबुल का, ये बच्चा इस बुलबुल का है। तूने इसका बच्चा चुरा के लाया है इसके घोंसले से। अब जल्दी कर, वापस दे बच्चा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे रे गोरी बहन, ये बच्चा मेरा है। बेशक इसकी असल माँ बुलबुल है, पर ये बच्चा मेरे बिना मर जाएगा और मैं इसके बिना मर जाऊंगी। कृपया करें कि आप ये बच्चा छोड़ दें। अरे चिड़िया, तुम कितनी ही चोर हो। तुमने मेरे घोंसले से मेरा अंडा चुरा लिया और आप कहती हो कि बच्चे को छोड़ दूं। मैं कैसे बच्चे को छोड़ दूं? ये बच्चा मेरा है, मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। ये बच्चा मुझे दे दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कितनी ही ज़्यादा तेज़ और शातिर चिड़िया हो। अरे अरे बुलबुल बहन, ये अंडा मुझे नदी से मिला था, मैंने चुराया नहीं था आपका अंडा। ऐसे रानो चिड़िया गुहार लगाती है, मम्मा मम्मा मैंने नहीं जाना, मम्मा मैंने नहीं जाना। अरे मेरी जान, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे अरे चल छोटी चिड़िया, ये बच्चा मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने तुझे मार मार कर भूत बना देना है। एक तो अंडा चुराती है और ऊपर से बच्चा नहीं देती है। ऐसे ही गोरी छीन लेती है उससे बच्चा और बुलबुल को दे देती है। मुझे मुझे नहीं जाना आपके पास, आंटी आंटी मुझे नहीं जाना आपके पास। चिड़िया चिड़िया, तुम बहुत चालाक हो। फिर ऐसे ही बुलबुल और गौरी कवीरानों से ये वो बच्चा छीन कर ले जाते हैं उधर। अरे अरे, ये बच्चा मर जाएगा, ये बच्चा मर जाएगा और मैं भी इसके बिना मर जाऊंगी। ये बच्चा मुझे वापस दे दो। ऐसे ही दिन बीत जाता है और सुबह का सूरज निकल आता है। चिड़िया को तो तेज बुखार हो चुका था और उधर दूसरी तरफ बुलबुल। अरे अरे, ये स्वादिष्ट फल खा लो, ये मैं तुम्हारे लिए बच्चे लेकर आई हूँ। नहीं नहीं आंटी, मुझे फल नहीं खाने, मुझे अपनी मामा के पास जाना है। आंटी मुझे अपनी मामा के पास जाना है, बुलबुल ये कहती है। अरे अरे मेरे बच्चे, मैं ही तुम्हारी असल माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी असल माँ हूँ। तुम देखो बिल्कुल मेरे जैसे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो चिड़िया तुम्हारी माँ नहीं है। ऐसे ही वो बुलबुल बातें करती है, उसका बेटा दूसरी दिशा में मुंह कर लेता है। अरे मेरे बच्चे, तुम ये भोजन कर लो, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने स्वादिष्ट फल लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे मेरी बात मानो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। नहीं नहीं, आप मेरी मामा नहीं है, मैंने अपनी मामा के पास जाना है। आप कृपया करो कि मुझे मेरी मामा के पास छोड़ो। अरे मेरा बेटा, वो तुम्हारी मामा नहीं है, मैं तुम्हारी मामा हूँ। मेरा अंडा उसने चुरा लिया था। अगर आप मेरी मामा नहीं है तो मैंने सबसे पहले उन्हें ही देखा है और मैं उनको ही माँ मानता हूँ और मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। आप बेशक मेरी असल माँ हो, पर मैंने आपके साथ नहीं रहना, मैंने उनके पास ही जाना है। ऐसे बुलबुल उदास हो जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। कबूतर कबूतर, देखो क्या हुआ। अरे अरे गौरी, क्या हुआ है? तो इतना शोर क्यों कर रही हो? अरे मैं मर गई कबूतर, उस चिड़िया चालाक ने बुलबुल का अंडा चुरा कर लाया था और उसका बच्चा इतना संभाल के रखा हुआ था कि बाहर ही नहीं निकालती थी। अरे अरे गौरी, ये तो नहीं मुमकिन। चिड़िया तो ऐसी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि चिड़िया ने अंडा चुराया है। हाय मैं मर गई, तुम जाओ और चिड़िया से खुद जाके पूछ लो। ऐसे ही फिर कबूतर चिड़िया की तरफ चला जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये बात सच है कि तुमने बुलबुल का अंडा चुराया था? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने बुलबुल का अंडा चुराया होगा। कबूतर ऐसा पूछता है, पर चिड़िया तो कुछ जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे तो जवाब नहीं देने हो रहा। चिड़िया चिड़िया, तुम्हारी खामोशी ने मुझे बता दिया है कि अंडे तुमने चुराया था। ऐसे कबूतर कहता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया फिर से रोने लग जाती है। अरे अरे, वो बच्चा मुझे ला दे, वो बच्चा मेरा है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कृपया करें कि ये बच्चा ला दे। अरे अरे, क्या हुआ है कबूतर? अरे अरे, उस चिड़िया ने अंडा चुरा लिया था बुलबुल का। अरे मुझे नहीं लगता। अरे अरे तोते यार, ये सच बात है।
सब पक्षी कह रहे हैं। मैं भी चिड़िया की तरफ गया था, चिड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया इस बात का जो मैंने उससे पूछा है। मुझे तो फिर ऐसा ही लगता है कि उस चिड़िया ने बच्चा अंडा उस बुलबुल का चुराया है। अरे अरे कबूतर, ये सारी बात झूठ है। फिर तोता उड़कर वहाँ से चला जाता है। उधर कोयल डॉक्टर आती है। अरे इसे तो बहुत सख्त बुखार है। हाँ हाँ कोयल डॉक्टर, मेरे बच्चे को बहुत सख्त बीमार है। आप कृपया करो कि इसको अच्छे से कोई दवाई दो, ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, इसका शरीर तप रहा है। अरे मेरे बच्चे, तुम कोई भोजन करो ना, मैं तुम्हें दवाई दूँ, फिर तुम दवाई खा लेना। और मेरे बच्चे देखो, तुम ये जिद छोड़ दो, यही तुम्हारी माँ है। आपकी चोंच और इनकी चोंच और आपकी रंगत और इनकी रंगत एक जैसी है, आप खुद देख सकते हो। और यही तुम्हारी असल माँ है, तुमने इसके पास रहने। अरे अरे, मेरी असल माँ बेशक यही है, पर मैंने अपनी उस माँ के पास जाना है जो दर्द मैंने उसके आंखों में देखा है वो मुझे इनकी आंखों में नहीं नजर आता। अरे मेरे बच्चे, यही तुम्हारी असल माँ है, तुम बात मान जाओ। नहीं, ये मेरी असल माँ नहीं है। फिर तोता उड़ता उड़ता चिड़िया के घर की तरफ जाता है और चिड़िया, अरे चिड़िया, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? चिड़िया कोई जवाब नहीं देती तोते को। अरे चिड़िया, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? जो सारे पक्षी कह रहे हैं कि क्या वो बात सच है, ये बात मैं नहीं मान सकता कि तुमने बुलबुल का अंडा चुराया होगा। मैं बहुत यकीन करता हूँ तुम पर, मुझे पता है कि तुम ऐसी नहीं। तोता चिड़िया को छू कर देखता है तो चिड़िया का शरीर तो तप रहा था। अरे चिड़िया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम चलो मेरे पास, कोयल डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें दवाई लेकर दूँ और तुम्हें आराम आए। अरे रे तोते भाई, कृपया करें कि मेरे बच्चे को मुझे ला दे, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। आप कृपया करें, मैं चोर नहीं हूँ। चिड़िया, मुझे पहले ही पता था कि तुम ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। तुम बहुत दयालु और नेक दिल की हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ममता भरी हुई है। ये पक्षी वैसे ही करते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर आता हूँ। फिर तोता दूसरी दिशा की तरफ चला जाता है। तोते को पता था कि बुलबुल का घर किस दिशा में है और तोता जाकर बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल, चलो इस बच्चे को उस चिड़िया को दे दो, नहीं तो ये बच्चा भी मर जाएगा, वो चिड़िया भी मर जाएगी और हमें क्या मिलेगा। बुलबुल, ये जिद छोड़ दो कि ये तुम्हारा बच्चा था, ये कुदरत का खेल समझकर अब छोड़ दो, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारे नसीबों में होता तो कभी ना गिरता नदी में। अरे अरे अंकल तोते, आप मेरी मामा के दोस्त हैं, हाँ मुझे मेरी मामा के पास ले चल, मैं मर जाऊंगा अपनी मामा के बिना, मैंने अपनी मामा पास जाना। अरे हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हारी मामा का दोस्त हूँ, मैं ज़रूर तुझे लेकर जाऊंगा, पर तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है, वो बहुत तेज़ बीमार है तुम्हारे बिना। और मेरे बेटे, तुम मेरे साथ चलोगे, मैं ज़रूर तुम्हें लेकर जाऊंगा। ऐसे ही तोता कहता है और बुलबुल के भी मन में दया आती है और बुलबुल कहती है, अरे अरे, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ तोते, मैं खुद चलूँगी तुम्हारे साथ। ये बच्चा उस चिड़िया को देख आएंगे, बेशक ये औलाद खून मेरा है, पर इसके अंदर ममता उस चिड़िया के लिए है और ये भी नहीं बचेगा उसके बिना और ना ही वो बचेगी उसके बिना। ऐसे ही बुलबुल का दिल नरम होता है और बुलबुल और तोता उस बच्चे को चिड़िया के घर लेकर चले जाते हैं। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, अरे मेरा बच्चा आ गया। ऐसे ही मामा चिड़िया अपने बच्चे को गले लगा लेती है और बुलबुल तो तोते की आंखों में आंसू बार आते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिस रिश्तों में प्यार ना हो, अगर वो खून के रिश्ते हों तो वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जिन रिश्तों में एहसास और प्यार हो वो भी रिश्ते जुड़ जाते हैं। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।